हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन एंड दैट इज आउटलाइन salient फीचर्स ऑफ द कार्बन साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम। हमें यहाँ पे कार्बन साइक्लिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स की किसी भी इकोसिस्टम में बात करनी है। जब भी हम कार्बन साइक्लिंग की बात करते हैं या फिर हम कार्बन की बात करते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर लिविंग आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन एंड आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, दोज आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। और कार्बन का सबसे डोमिनेंट फॉर्म जो किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है वो होता है एक्चुअली CO2। सो हियर अगर हम इस CO2 की बात करते हैं, लेट्स से ये CO2 हमें एटमॉस्फेयर में मिला। सो अब ये क्या क्या चेंजेस लेकर आता है या क्या क्या किस तरीके से इस कार्बन की साइकिलिंग होती है, हम इसे समझते हैं। हमारी अर्थ में कार्बन का सबसे बड़ा सिंक जो है वो वाटर है। सो ये जो CO2 इन एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल इवेंचुअली मूव टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ चला जा रहा है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में चला जा रहा है। या फिर हम इसे और प्रिसाइज तरीके से भी लिख सकते हैं दैट फर्स्ट इट विल मूव टू वाटर, दिस CO2 विल फर्स्ट मूव टू वाटर और फिर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में गया। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा है, इसको यूटिलाइज किया अपने लिए और अल्टीमेटली क्या करा, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन CO2 वापस क्या कर दी, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। एक ये वे होता है CO2 की साइक्लिंग। अब इसके अलावा जो एक और डोमिनेंट फॉर्म है अर्थ में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कहें जो कार्बन का सिंक है हमारी अर्थ में वो वाटर ही है, ओशंस है। बट उसके बाद जो नेक्स्ट सिंक है वो है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो यूटिलाइज करते हैं CO2 को और रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, वापस उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। अब वो हर्बीवोर्स आप ले लीजिए, कार्निवोर्स ले लीजिए, ओमनिवोर्स ले लीजिए, क्योंकि वो एक साइकिल में भी वो भी घूम रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे कहते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर है या जो ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफर है वो एक सीधा है कि प्लांट से एनिमल्स में। एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज कर रहे हैं। जब एनिमल्स का डेथ हो जाता है, एनिमल्स डाई, सो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स भी अल्टीमेटली क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो CO2 रिलीज कर। यू नीड टू रिमेम्बर हाउ द रोल ऑफ CO2 इज देयर, कैसे CO2 हर एक ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व है और इवेंचुअली क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हियर इज रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू ये वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। अब एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस जिसको हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है वो है फॉसिल फ्यूल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोल, but you can simply write the fossil fuels as well. So fossil fuels एक another form है कार्बन। फॉसिल फ्यूल्स एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। अच्छा, एक और चीज आपको समझनी है कि फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं प्लांट से, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं एनिमल से। सो अल्टीमेटली आप साइकिल देख रहे हैं किस तरीके से बन रही है। This is how this whole cycle works, and that is why we say it is most important constituent कि biotic factors तो है ही, abiotic factors भी involve हो गए। Fossil fuels are abiotic factors। तो ये सब क्या कर रहे हैं, साइकिल के फॉर्म में बेसिकली एक्शन कर रहे हैं। और सबसे डोमिनेंट फॉर्म क्या है, CO2, कि अल्टीमेटली हर एक प्रोसेस में आपको CO2 का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखे। So this is how we can simply outline the salient features of carbon cycling in an ecosystem. I hope this will help you. Thank you.